लाहौर के अंदर एक बदबख्त बाप ने अपने लखते जिगर 7 साला बेटा कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया, किस वजह से किया, ये सारी डिटेल आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लाहौर का इलाका है बागबानपुरा और घर का सरबराह है गुलाम मुजतबा। गुलाम मुजतबा और उसकी बीवी शमाइला, उनके यहाँ एक बेटा हुआ जो कि अब्दुल रहमान है, जो कि इस वक्त 7 साल का था। जब इनकी शादी हुई कुछ अरसा इनका बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और 2-3 साल ये मसला मसाइल रहा, लड़ाई झगड़े होते रहे। उसके बाद ये लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि उनका एक फैसला हुआ जिसमें उन्होंने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे आप डिवोर्स दे दो। अब उनकी फैमिली के बड़े लोगों ने इकट्ठे होकर उनका जो फैसला किया, वो फैसला ये हुआ कि गुलाम मुजतबा के पास जो अब्दुल रहमान है वो उसके पास रहेगा। शर्त ये रखी गई कि गुलाम मुजतबा के पास अब्दुल रहमान रहेगा, फिर वो तलाक देगा, अदरवाइज वो इसको तलाक नहीं देगा। खानदान के बड़े थे, उन्होंने फैसला किया कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो कि अब्दुल रहमान को अपने पास रख लो, इस लड़की को डिवोर्स दे दो। उसने डिवोर्स दे दी। कुछ अरसा गुजरा तो गुलाम मुजतबा को शादी, उसने कहा कि मैं शादी कर लेता हूँ, तो उसने एक और शादी कर ली। जब उसने एक और शादी की, ज़ाहिर सी बात, तेली माँ जो सकी माँ के बराबर तो नहीं हो सकती, लिहाजा कुछ अरसा गुजरा उनका नई शादी का भी, और उस अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी से नवाजा। उसके बाद क्या होता है जी, जब उनकी बेटी बड़ी होती है, वो भी कुछ 3-4 साल की है, और 2-3 साल की जो उनकी बेटी होती है, उसके बाद उसकी वालदा जो होती है ना, मतरेई माँ, अपने खामद को, गुलाम मुजतबा को भड़काना शुरू कर देती है कि अब्दुल रहमान है ना, ये हमें तंग करता है, ये हमारी बेटी को तंग करता है, ये खाना नहीं खाता, कुछ इस तरह के मसले मसाइल होना शुरू हो गए। गुलाम मुजतबा कुछ देर बर्दाश्त करता रहा, थोड़ी देर 2-4 माह वो बर्दाश्त करता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपनी बेगम के पीछे लग के इस अपने लखते जिगर को, 7 साल बेटा जो था, उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने क्या किया, अपने बेटे को एक बोरी में डाला और गराज में अपने बेटे की कब्र खोदी और उसी के अंदर उसे दफन कर दिया। और दफन करने के बाद उसने एक फ़िल्मी सीन क्रिएट किया, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं एक सीन क्रिएट करता हूँ जिससे मैं बच जाऊँगा। वो पुलिस के पास जाता है और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा देता है। वो कहता है कि मेरा बेटा स्कूल गया, स्कूल से वापस नहीं आया। जब पुलिस को ये इस तरह की स्टेटमेंट देता है, तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो अपनी तहकीकात शुरू करती है। तो वो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, गुलाम मुजतबा से सारी डिटेल पूछती है कि ये आपका बेटा है और इसकी हमें सारी की सारी डिटेल बताएं, कब गायब हुआ, क्या मसला बना। उसने सारी की सारी डिटेल बताई, कहता है जी मेरा बेटा स्कूल गया लेकिन वापस नहीं आया। अब होता क्या है जी, पुलिस सबसे पहले पहुंच जाती है स्कूल, स्कूल वालों से बात करती है कि इस तरह का बच्चा है और अब्दुल रहमान है, वो आपके पास स्कूल आता है और वो स्कूल आया लेकिन घर नहीं पहुंचा। 3 तारीख का ये वाक़या है और 4 तारीख को ये एफआईआर दर्ज करवाता है। और पुलिस जब स्कूल पहुँचती है, तो स्कूल की इंतज़ामिया उनको बताती है कि ये बच्चा हफ़्ता, आप 1 दिन से कह रहे हैं, ये हफ़्ता पहले से हमारे पास ये नहीं आ रहा। स्कूल वालों ने ये स्टेटमेंट दी और उसके वालिद ने कुछ और स्टेटमेंट दी, और पुलिस ने इस बात पे गौर किया और उनको उसके बाप पर शक हुआ, गुलाम मुजतबा पे शक हुआ। पुलिस जब थाने वापस गई तो उन्होंने गुलाम मुजतबा को बुलाया और बुला के कहा कि भई आप हमें ये बताओ कि बच्चा तो 1 हफ्ता पहले से स्कूल नहीं जा रहा, तो आप कह रहे हो कि कल स्कूल गया, वो वापस नहीं आया। तो इस तरह से पुलिस ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, तो तहकीकात करना शुरू की। तो सबसे पहले जब उसने सच बोलना शुरू किया गुलाम मुजतबा ने, तो उसने बताया कि मैंने अपने बेटे को कत्ल किया और उसकी जो वजह है, जिस वजह से मैंने कत्ल किया, वो है कि उसने अपनी सौतेली बहन के साथ कुछ गलत हरकत की है। अब 7 साल का अब्दुल रहमान है और उसकी बेटी 4 साल की है। इस एज में उन लोगों ने कौन सी हरकत की होगी जिसकी वजह से उसने कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी वालदा ने, जो उसकी मतरेई वालदा थी, अब्दुल रहमान की सौतेली माँ ने अपने खामद को इतना पंप किया कि जो कि उसने इस हरकत तक, यानी कि अपने बेटे को कत्ल कर दिया। जब तहकीकात होना शुरू हुई, आपकी पहली वाइफ है वो किधर है। गुलाम मुजतबा ने एक और झूठ बोला कि उसकी एक शादी हो गई थी, उसके बाद उसने उससे भी डिवोर्स ले ली और उसके बाद उसने तीसरी शादी करवा ली। अब मुझे नहीं पता कि वो किधर है।
अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, आपने कत्ल कर दिया, हमें बताओ जी लाश किधर है। जब लाश की जो लोकेशन बताई, वो पुलिस वहां पर पहुंची और वहां से उन्होंने जगह खोदी तो नीचे से क्या, एक बोरी के अंदर वो अब्दुल रहमान की उनको लाश मिली। तहकीकात होने के बाद जिस मदई ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वही मुलजम निकला उसका। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।